लाल शहबाज कलंदर श्राइन से सोना चोरी हुआ है जिसकी आई थिंक वैल्यू है 1 करोड़ 23 लाख रुपए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी और मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर क्या हाल है? सर मैं चौकस आप मैरी क्रिसमस मोड में। सर मैं बिल्कुल, मैंने कहा हमारे जो क्रिश्चियन बहन भाई हैं वो आज मना रहे हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो क्रिसमस की। और सर फेस्टिव स्पिरिट में रहना जो है ना वो एक मुस्बत एक्टिविटी है। ये इसमें कोई शक नहीं। मैं भी पहले लाल पहनने लगा था, रात को आपने याद होगा मैंने पहना हुआ था। जी जी। फिर मैंने सोचा कि क्रिसमस आनी जानी चीज़ है, हमारा शो टाइमलेस है। टाइमलेस। चलें, मैं फिर इतना इस किस्म की जो त्योहार होंगे उनमें कवर कर लूंगा। सर अब थैंक यू। नेक्स्ट टाइम होली होगी तो मैं रंगा हुआ आऊंगा वाह बिल्कुल। ठीक है, वाह। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा, आपको रंगने के लिए अपने आप को ना कोई ज़्यादा तरद्दुद करने की भी जरूरत नहीं है। आपने अपनी प्रिंटिंग प्रेस में जाके ना तो वहाँ पे लोटियाँ पोटियाँ मार लेनी है। गीले कागज के ऊपर, वाह ये भी ठीक है। अच्छा सर खबर ये है कि लाल शहबाज कलंदर श्राइन से सोना चोरी हुआ है जिसकी आई थिंक वैल्यू है 12.3 मिलियन रुपीस, 1 करोड़ 23 लाख रुपए। सर बहुत मुस्बत खबर है। मतलब नहीं, मतलब चोरी तो जाहिर है अच्छी बात नहीं होती, हाँ। लेकिन आप ये देखें कि इसका मतलब है कि वहाँ पे या तो गोल्ड का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, या फिर जो औकाफ है वो जो चढ़ावे चढ़ते हैं उसका गोल्ड ले लेती है। सो इसका मतलब है कि ये जो है, मतलब ये बड़ा रेवेन्यू यहाँ से इकट्ठा हो रहा है। ये एक मुस्बत चीज़ है। ये मुस्बत चीज़ है। और इसमें इससे भी ज़्यादा मुस्बत चीज़ ये है कि इसका पोटेंशियल रेवेन्यू इकट्ठा करने का इससे भी बहुत ज़्यादा है। ये टैप नहीं कर रहे, और उसकी वजह ये है कि इनके पास हमारे जैसे दिमाग नहीं है जो इनको बताएं कि आपने करना क्या है। इनको हमें इनवाइट करना चाहिए। अच्छा, खबर मैं पढ़ रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि उसमें ये जो औकाफ के जो इस वक्त सिंध के हेड हैं वो एक सुमरो साहब हैं, और जो इस चीज़ का ऑडिट अफसर है वो भी एक सुमरो साहब हैं। और इस खबर में ये भी लिखा हुआ था कि जिस पे शक किया जा रहा है वो वहाँ के किसी एक और जो काम करते हैं इस फाउंडेशन के अंदर उन्हीं के दोस्त हैं जिनके पास चाबियाँ थी, और अब उन पे मेरे ख्याल में तफ्तीश होगी। बिल्कुल वो हो रहा है। अगेन ये तो देखें, मतलब इसकी तफ्तीश होगी, पता लगेगा क्या हुआ है, और मतलब तकमील तक पहुंचेगा ये मामला। लेकिन मैं इस पे ये कह रहा हूँ कि आप अगर इसको इंटरनेट पर लेके आए, मतलब इस सारी चीज़ को, हाँ। कि इसका मतलब बिजनेस मॉडल ये होना चाहिए कि आप बैठे हुए हैं अमेरिका में, कनाडा में, अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ इधर चल रहा है, लाइव स्ट्रीम चल रही है, ठीक है। लाइव स्ट्रीम के दौरान में आपने कहा है जी कि मेरा इतना चढ़ावा चढ़ा दें, और ये लाल शहबाज की बात नहीं हो रही है, तमाम श्राइन्स तमाम की बात साइंस हो की रही है, बात हो रही ठीक है, हर सूबे में। तो वहाँ पे एक बंदे ने उठ के आपके नाम की पट्टी लगाई है और उतना चढ़ावा कर है। दिया। वाह 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 वाह। तो इसी तरह आपने कहा है जी कि मुझे ये वाला पैकेज कर दें, तो फिर कोई एक और बंदा उठा है और उसने आपके नाम के साथ धमाल पेश कर दी है। वाह। तो ये एक, मतलब अगर चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी जाए यानी तो कि बाहर से पैसा अंदर आ ये सकता है। आप कह रहे हैं ये एक तो हो गया, रिलीजियस टूरिज्म भी हो गया, इनकम जनरेशन भी हो गई, एक फंड भी क्रिएट हो रहा है जो कि ग्रीन चैनल से आ रहा है। देखिए ना, यहाँ तो अमूमन जो सारी एक्टिविटी होती है वो टैक्स नेट के अंदर तो नहीं आ सकती ना, तो वो तो आपने कैश करना है जैसे भी करना है। और तो इस लिहाज से ठीक है। और बाहर कोई शख्स अगर बैठे हैं, हमारे जो हैं बाहर बहन भाई, वो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो आप यानी कि इस सारे कॉन्सेप्ट को जो कि बहुत सदियों से चल रहा है, आप उसको डिजिटाइज करना चाह रहे हैं। मैं डिजिटाइज करना चाह रहा हूँ, और उसमें आप ये भी देखें ना कि ये सूफीज़म के ना एक बड़ा एज है कि वो वादनियत का, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट एक जी। ऐसा है जो कि तकरीबन तमाम मज़ाहिब से मिलता है। तो ये ना हर मज़हब में एडजस्ट हो सकता है, और ये हो भी जाता है। हाँ। सो इसमें ये नहीं है कि किसी एक मज़हब के लोग ये करेंगे, सब। सब इसको कर सकते हैं। यानी कि जो करतारपुर है हमारा, वहाँ पे जो हमारे सिख यात्री हैं जो आते हैं, और वो है तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम हुआ था, वो पीटीआई गवर्नमेंट में ही काम हुआ था, और बहुत एक वो ज़बरदस्त मनसूबा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर कोई नहीं आ सकता, और देखें इसमें एक और मैं आपको एक लेयर डाल देता हूँ, एक और वो ये कि फ़र्ज़ करें ये यंगर जनरेशन जो है ये ज़रा डिटैच्ड है इन मामलात से। शायद कुछ हों, मैं ये नहीं कह रहा, बट जो ओल्डर लॉट है जिनका बचपन यहाँ गुजरा और फिर वो बाहर चले गए या उनके बच्चे उनको ले गए, और जो ख़ास तौर पे जो हमारे हमसाए मुल्क में सिख यात्री हैं जिनकी एजेस ज़्यादा हो गई लेकिन वो आना चाहते हैं करतारपुर, उनके लिए कितनी अच्छी सहूलत है कि जी आप घर बैठे हुए हैं,
आपको मतलब लाइव टीवी पे दिखा दिया आपके बच्चों ने कि आपके यंगर लौटने के, देखें जी ये हो गया आपका काम, आप नहीं जा सकते, बड़ी सैड बात है, बट हमने करा दिया। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा अभी जिस तरह करतारपुर है ना, वो ज़रा रिलीजियस, मतलब एक वो रिलीजन के साथ जुड़ी हुई चीज़ है, सिखिज़म के साथ। लेकिन ये जो सूफीज़ है ना, सूफीज़ का है बेसिकली, ये भी आपने एक पूरी इनकी प्रोफाइल बना के बार बार आपने टाइमलाइंस पे लोगों के डालनी है, उनकी तालीमात जो भी हैं। सो वो उसमें होता ही है कि इनको जो है ना तमाम मज़ाहिब के लोग ओन कर सकते हैं। सूफीज़ का ये एक जो है ना एज है। तो इसमें हम जो है ना मतलब ये एक्सपेक्ट ना करें कि कोई एक मज़हब वाला होगा जो इसमें अच्छा, आप इस तरह से कह रहे हैं। इसमें तमाम, और इस हमने जो है ना इसकी भी बहुत ज़्यादा, इसकी भी हमें सोशल मीडिया पे वो करनी पड़ेगी कि जी फलाने बुजुर्ग क्या कहते थे, फलाने बुजुर्ग क्या कहते थे। उनकी तालीमात को आप जितना आम करेंगे उतने ही लोग आएंगे, उतना ही फिर पैसा आएगा। लेकिन मुझे इसमें ना एक खदशा है, और वो मुझे हर किस्म की चीज़ जो जिसमें फ़ंड इकट्ठा हो रहा हो ना, तो मुझे डैम फंड याद आ जाता है। और देखें वो ढेर सारे पैसे जो हैं हमें पता ही नहीं कहाँ हैं, हमें कोई आइडिया ही नहीं वो किधर हैं, किसके पास हैं, वो क्या हो रहा है, उनसे कुछ कमाया जा रहा है, कौन कमा रहा है, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो इसके ऊपर मैं ये कहूँगा, क्योंकि ये चीज़ इस किस्म की है, डैम तो नहीं है ज़ाहिर है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़्यादा हो कि मतलब ये पब्लिक हो कि जी इतना इतना फंड जो बाहर से आ रहा है वो इतनी उसकी वैल्यू है, और उसी को वो कहें जी हम यूज़ कर रहे हैं लेट से कि इसकी अपकीप के लिए। ये मेंटेनेंस भी मांगती हैं जगहें जो है, और बिल्कुल। उसको ट्रांसपेरेंट रखें आप। असल में तो सर ये जो इतना पैसा तो इकट्ठा होता है औकाफ के पास तमाम सूबों में कि वो तमाम श्राइन्स की देखभाल कर लेते हैं। वो तो अगर कभी कोई कम हो तो हुकूमत खुद भी फंड रिलीज़ कर देती है। मैं तो सोच रहा हूँ कि इधर से इतना पैसा आएगा कि उससे हम दीगर चीज़ों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं कि जी अच्छा PIA का खसारा इस दफ़ा इधर से पूरा कर दो औकाफ से। तो देखें पाकिस्तान को ना, मतलब एक तो ये जो आप ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं ना, मैं कहता हूँ ना भी हो, ठीक है, वो डैम फंड जहाँ भी गया, एक दफ़ा जो जितने भी पैसे आए थे उससे आपका जो फॉरेन रिजर्व था उसमें तो बेहतरी आई ना जी। तो फिलहाल तो आपको डॉलर चाहिए, वो जा किधर रहा है ये तो बाद में देखेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अभी पाकिस्तान को आज से शुरू भी हो जाए ना, तो आईफोन बना के एक्सपोर्ट करने में बहुत साल चाहिए, चंद साल। हाँ। सो फौरी तौर पे हम अपना कुल्टुर और बेसिकली यही कि सूफीज़म और उसको ओन कर लें और फिर उसको जो है ना सेल करें। यानी कि आप कह रहे हैं ये एक्सपोर्ट करें हम। बिल्कुल, ये हम एक्सपोर्ट करें। दूसरे सर मैं आपको बताऊं कि इसमें जो ये चीज़ ये बिल्कुल अलग है, ठीक है, लेकिन जो इसमें बिजनेस मॉडल वो हो सकता है ना, आपने सर कभी दुबई में मुजरा देखा? अच्छा, वो आपने ज़रूर देखना है एक दफ़ा। एक तो बेली डांस होता है ना। नहीं, वो नहीं, जो हमारे स्टाइल वाला। यस, नहीं सर, मैंने कभी नहीं देखा। एक दफ़ा आपने, ठीक है, वो उसकी वजह ये है, हम एक दफ़ा देख लो तो फिर मैं कहूँगा दूसरी बारी भी देखना है, ये होता है। हाँ। अच्छा, उसका पता है सीन क्या है कि वो हमारे से डिफरेंट मुजरा है वो। यहाँ पे तो शायद हमारा भी वैसा हो, लेकिन सो वहाँ पे वो जो गरीब नाच रही है ना, उसको कोई नहीं देख रहा। वहाँ पे आपस में लागतबाजी हो गई है। सो आपने अगर 10,000 दिरहम का टियारा पहना दिया ना लड़की अच्छा, ओके। तो अब मेरे तन बदन में आग लग गई है। तो वो डांस बेचारी अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, गाना मुझे पसंद है नहीं है, मैंने उसको 12,000 दिरहम का टियारा पहना देना है, आपको वन अप करने के लिए। यानी कि वेल में कंपटीशन है फिर। यस। सो जब आप किसी भी चीज़ में, मैं ये चाह रहा हूँ कि लोग जो भी उनको पसंद है ना, वो जब भी वो आए उसके ऊपर, उस पर एक लाइव स्ट्रीम चल रही है, जब उनके नाम से शुरू हो जाएगा ना, तो फिर वो एक दूसरे को वन अप करने के लिए, आप कह रहे हैं कि ये एक बिडिंग वॉर सॉर्ट ऑफ चीज चल पड़ेगी। एग्जैक्टली। मैं आपको बताऊं कि चाइना ने हमारी कौम को मद्देनजर रखते हुए, वैसे तो खैर वो मेरे ख्याल में सिर्फ हम नहीं, वो मैंने तो उसके इश्तिहार मलेशिया में भी देखे हैं। हाँ, वो हर जगह। बीगो लाइव एक ऐप है। वो क्या ऐप है कि उसमें आप लॉग इन करें, वो हमने भी बनाना है अकाउंट, तो उसमें ना वो घंटे घंटे का सेशन होता है। सो अब मैं और आप बैठ गए हैं और हमने अपना को ज्ञान झाड़ना शुरू कर दिया। अच्छा चले, ये तो फिर समझ में आती है कि हम तो ज्ञान दे रहे हैं। उस पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो ज्ञान भी नहीं देते। उस पर तो ये भी होता है कि एक बंदा आके बैठा, उसने रोटी खानी शुरू कर दी है, फिर वो कह रहा है कि यार वो घंटा, मतलब थोड़ी सी उसने बात की, उसने कहा मैंने फलानी जगह जाना था, वो कैमरा छोड़ के चला गया, कैमरा ऑन है, पीछे वो चल रहा है। अच्छा, सो उसमें कोई ऐसी बात नहीं हो रही जिसको उस तरह से फॉलो किया जाए। अच्छा, वो जो बंदा ज्ञान बांट भी रहा है ना, उसको भी अगेन वो सेलिब्रिटी ही नहीं है।
वहां पे जब लोग ज्वाइन करते हैं ना कि ये फलाना SP4 लेवल का स्पेंडर है, ये SP8 लेवल का स्पेंडर, वो आते हैं पूरी स्क्रीन हिलती है कि फलाना बंदा हैज जॉइंड योर सेशन। अच्छा, इधर से शुरू होता है कि सर शुक्रिया आप आ गए, सर शुक्रिया। वो सेलिब्रिटी कौन है? जो देखने आया क्योंकि वो स्पेंड करता है। हाँ, उसने आपको डायमंड मारने शुरू किए हैं, वो उधर से ही आप खरीदते हो, उधर से ही आप मारते हो, जो कि बाद में कैश आउट हो जाते हैं। अच्छा, अब वो जो सर बेसिकली वो पूरे सेशन में आप करते हो कि सर आपका शुक्रिया, सर आपका शुक्रिया, जो लोग आके आप पे पैसे खर्च रहे हैं। आप इमेजिन करो कि पाकिस्तान रीजन में जो टॉप स्पेंडर है वो अरबी है, ठीक है, उसको उर्दू समझ भी नहीं आती। मसला ये है कि वो गरीब अरबी है, वो सऊदी अरब में टॉप पे नहीं हो सकता, यहाँ वो किंग है। तो पाकिस्तान रीजन में वो नंबर 1 है। सो बेसिकली ना आपने स्पेंडर को सेलिब्रिटी बनाना है मोटिवेट करना है। और जो परफॉर्मर है वो सेलिब्रिटी नहीं है। वाह, सो ये बिजनेस मॉडल है, इसको आप कहीं भी अप्लाई कर लें। हमारे खित्ते के लोग तो बहुत इसमें इन है। आपने भी जिक्र किया, जैसे इस पे भी आ जाते हैं, आपने खुद ही मुजरों का जिक्र कर दिया। अब मैंने जब भी अटेंड किया, मतलब बहुत कम, तो वहाँ पे वेल का जो सीन एक होता है वो बड़ा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग इसको बहुत डिस्टेस्टफुल समझते हैं, कुछ लोग, लेकिन इसका एक मेरे ख्याल में एक उससे कल्चरल एसोसिएशन भी है ना। मतलब जो आप जब आप कराते हैं या कोई भी शख्स किसी भी महफिल के अंदर होता है, तो वो एक तो ज़ाहिर है जो डांसर्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, उनका एक फ़ीस होती है, लेकिन उनकी असल कमाई जो है वो फिर इन चीज़ों से होती है। और वो भी आपका स्पेक्टेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो, जैसे आपने चाइनीज़ ऐप का बताया कि उसमें भी फिर यहाँ वहाँ पे वन अपिंग होती है, तो यहाँ पे भी ज़ाहिर है वो अमाउंट्स वेरी करती हैं, लेकिन वन अपिंग का कल्चर तो एक आता है वहाँ पे भी। बिल्कुल आता है। और वो मुझे याद है कि एक मुझे सिंगर मिली, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, कुछ अरसे पहले, तो मैंने उनसे पूछा कि जी सब खैरियत? तो उन्होंने कहा हाँ सब ज़बरदस्त। तो मैंने कहा अब ज़ाहिर है हम तो कंटेंट वाले हैं ना, तो हमें होता है कि कोई कंटेंट निकले। तो मैंने कहा कोई मसला बताएं ज़िंदगी में। उन्होंने कहा नहीं कोई मसला नहीं, सब सेट है। मैंने कहा नहीं कोई तो मसला होगा। उन्होंने कहा यार ये ना ड्रोन कल्चर बंद करवाया। मैंने कहा जी क्यों? कहते हैं यार वो ड्रोन आता है ना हमारे स्टेज पे, तो वेलें सारी सोफों के अंदर बढ़ जाती हैं। सो वो बाद में निकलवानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। मुश्किल है सर। लेकिन आपने जो वेल की चीज़ें, जो मैंने उसकी जो पीक परफॉर्मेंस देखी थी ना, वो मेरे दोस्त हैं, उनकी शादी थी मर्दान में, KP में, और हम चले गए वहाँ पे। बड़े अच्छे मेरे पुराने स्कूल के दोस्त हैं, और वहाँ पे फिर ना वो वेल हो भी उस चीज़ पे रही थी कि जो रिश्तेदार नहीं करते कि इतने पैसे करके। और उधर लेकिन जो वहाँ उनके जो पठान बच्चे थे ना, उनको सब पता था क्या होने लगा है। वो जो आए हैं ना यूं करके टांगों के बीच में से, यहाँ से वहाँ से, और फिर आप ड्रोन तो छोड़ें, 3-3.5 मिनट में सफाया, सब खत्म था। तो वो एक और लेवल पे खेलते हैं। बिल्कुल। मैंने असल में अपनी जब शादी पे करवानी थी ना कवाली, तो मैं वो उनसे निगोशिएट कर रहा था कि वो ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, मैं कम पैसे ऑफर कर रहा था। तो उसमें से एक ने कहा कि चल कन्विंस करने के लिए अपने ग्रुप को कि खैर है ठीक है, जितने ये कह रहे हैं उतने में कर लेते हैं, क्योंकि इतनी तो उसके ऊपर से वेल सलामी हो जाएगी। मैं कहा शेखा था ब्याह जी, उससे कुछ नहीं होना, जो है वो कहते हैं। तो बेचारों को कुछ नहीं हुआ ऊपर पूरे शादी पे। वाह वाह। लेकिन सर आप ये देखें, अब चले बात छिड़ गई है ये कवाली टाइप से, अब शादियों के ऊपर ना भी वन अपिंग का एक कॉन्सेप्ट आ गया। मैं आपको रिसेंट वन अपिंग बताता हूँ जो मैंने देखी थी। वो थी कि कुछ कवाल थे, मैं नाम मुझे याद नहीं है उनका, लेकिन एक तो होता है ना मोहम्मद, जो पुराने कवालियाँ कलाम है नुसरत फ़तेह अली खान से लेके पहले से लेके जो सब गाई जा रहे हैं, वही रिगजिटेट करके अपने अंदाज में करते हैं। उस कवाल ने पीछे ड्रमर था, शायद गिटारिस्ट था, आगे वो बैठे हुए गेम ऑफ थ्रोन्स की थीम पे कवाली की है। वाह। एक शादी के ऊपर। वाह। और वो बुरी नहीं थी, वो ज़बरदस्त थी। और आप देखें कि फिर शादी के अंदर ये भी हो रहा है कि कवाली तो कोई भी करा लेता है। वो उन्होंने यंगस्टर्स को बुलाया, उन्होंने कहा यार कि कोई अमेरिकन, यानी कि जो गेम ऑफ थ्रोन्स का गाना है वो दें आप, वो ऑडियंस पागल होगी। बिल्कुल सर। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो म्यूज़िक इंडस्ट्री भी है ना, उसमें 3 तरह के आर्टिस्ट हैं। हमें नज़र आते हैं और हम बड़े मुतासिर होते हैं उन लोगों से जो कॉन्सर्ट कर रहे हैं इंग्लैंड अमेरिका वगैरह में। अच्छा, या उसके बाद हम कहते हैं कि अच्छा जो वहाँ नहीं पहुँच सका उसके लिए यहाँ जो कॉरपोरेट शोज़ कर रहा है, कॉन्सर्ट तो उधर होता नहीं है क्योंकि NOC नहीं मिलता पुलिस से और एक्साइज से, तो इधर जो कॉरपोरेट शो कर रहा है ना, वो हमें लगता है कि वो सर जो सबसे बड़ी दिहाड़ी लगाता है ना, वो है जो रूरल में शादियां बजाता है। क्योंकि पिंडों में ना, अगेन वन अपिंग, वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग होती है शादी पे, और वो होता है इज्जत बेइज्जती का मामला। और लोग लिटरली वो होता है कि ब्याह आ रहा है फलाने दा, फुफो दे धी दा या पुत्र दा,
ते मैं मज बेचती है क्योंकि उसने मज बेच के उधर 4.5 लाख रुपया रोड़ देना है, शरीकों को अग लगा देनी है उसने। वाह। सो वहां पे कॉन्सर्ट करके जब निकलता है ना आर्टिस्ट, तो आगे डाला होता है सिक्योरिटी का, पीछे डाला होता है सिक्योरिटी का। जो एक तो जाते हैं ना परफॉर्मर्स, जो बैंड मेंबर्स, सेशन प्लेयर्स, 12-12 बच्चे जाते हैं साथ वेल कलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे जब वो पैसे लेके वापस आते हैं तो एक अलहदा कमरा होता है जिसमें नोट गिनने वाला, जिसके 2 मुलाजमीन होते हैं। हाँ, कैश कितना है, और वो कैश गिन गिन के गड्डियां लगाते हैं। सो जिसने वो मार्केट टैप कर लिया ना, वो नहीं पकड़ा जाता। और सर देखें, वैसे ये भी अगेन, मतलब मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा गवर्नमेंट करे, जो एक चीज़ चल रही है उसको चलने दे, बट ये सारी चीज़ें जो हैं इससे हुकूमत को कोई उस तरह से इनकम नहीं जनरेट हो रही। तो अगर तो सिस्टम इस तरह बने कि जी ये सारे जो चीज़ें हैं इसको आप रेगुलराइज कर दें, ये जिस तरह हमने श्राइन वाली बात की है, उसके अलावा ये वेलों वाली बात है, और ये जो आप देहात में जो फंक्शन होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, अगर इसको किसी तरह सिस्टम में ले आए तो गवर्नमेंट भी कमा सकती है, सिक्योरिटी भी दे सकती है। जो आप कह रहे हैं उनको डाले लेके जाने पड़ते हैं, लोग जाने पड़ते हैं, मतलब वहाँ पे बेस्ट हो कि वो बच्चे जो 12 लेके जाते हैं वहाँ एक साइज के लोग हो जो वेले कलेक्ट कर। असल में सर देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जो तो है ना कि बाहर से पैसे लाना डिजिटाइज तरीके से, बिल्कुल साफ सुथरा ग्रीन चैनल, वो तो मुमकिन है। जहां तक बात है ना कि यहाँ पे कलेक्शन शुरू हो जाए लोकली, वो नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि जिस तरह आपके उर्दू बाजार में सर, इन्होंने जब कहा कि जी हम इकोनॉमी डॉक्यूमेंट करेंगे, तो वहां पे लोगों ने बैंक में अकाउंट ही बंद कर दिया। अब उधर पर्ची चलती है कि मैंने तेरे इतने देने हैं, तूने मेरे इतने। उर्दू बाजार में तो हमेशा से ऐसे है। हाँ, सो यहाँ पे वेलों में भी पर्ची चलनी शुरू हो जाएगी कि जी मेरे इतने हो गए, पर्ची रख वो लो। नहीं करेंगे। पर ये देखें ना, अब आपने उर्दू बाजार का जिक्र कर दिया, तो आप अगर शालमी चले जाएं तो वो तो दुनिया के अंदर, हमारे पूरे खिते के अंदर एक इतनी बड़ी होलसेल मार्केट है। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आज तक शालमी गए नहीं, उनको पता ही नहीं वो है क्या जगह। वो सीरियसली मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, कहते हैं वो कितने, वो गुम जाते हैं वहाँ पे जाके ना, उनको भी ढूंढना पड़ता है। तो सर वो ये इस लाहौर के इस हिस्से वालों का बड़ा मसला है कि जहाँ पे पार्किंग नहीं ना मिलती। हाँ, वो डर जाते हैं। और शालमी का तो रूल ही है कि आपने वहाँ पार नहीं, ड्रॉप होना है वहाँ पे, आपने फिर फ़ोन कर दिया मैंने ले लो आके। और वो भी अगेन, वो मार्केट जो है वो एक कैश ओरिएंटेड मार्केट है, वहाँ पे सब कुछ कैश पे। और मैं जब हमारा तो आना जाना होता है, क्योंकि हमारी कुछ प्रेस की चीज़ें वहाँ से मिलती हैं, और चीज़ें तो काफ़ी दफ़ा वहाँ जाना पड़ता है। तो वहाँ पे एक दुकान जो मेरे ख्याल में इस कुर्सी, जो हमारी 2 कुर्सी हैं ना, उतनी विड्थ की और इतनी ही लेंथ की दुकान जो है, वो तो पता नहीं कितने करोड़ों रुपए की होती है वहाँ पे दुकान, और वो बेचते नहीं है। बिल्कुल सर, जो लोकल जहाँ पे टैक्स कलेक्शन की बात है ना, वो नहीं हो सकती। वो नहीं तब तक हो सकती जब तक लोगों को ये ना पता हो कि हमें इंसाफ मिलेगा, हमें बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू है। सो यहाँ पे आपको पता है कि आप चाहे किराएदार हो चाहे मालिक मकान हो, जब आपको दूसरे ने तंग करना है ना, तो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे अदालत जाओगे, आपको पता है कितने साल लग जाएंगे, पुलिस जाओगे कितने साल। जब तक कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है ना, तब तक लोकली की टैक्स कलेक्शन नहीं हो सकती। सो लोकली को छोड़ें, बाहर से पैसे लाएं, तरीका आपको बता दिया है, मुस्बत बैंकिंग चैनल। वाह। चलें नाज़रीन, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।